हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल पे ललित राठौड़ पे। हम 10th के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। उसमें हमारा चैप्टर बहुपद चल रहा था। बहुपद के हम सेकंड चैप्टर 2.2 में थे, जिसमें हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे जुड़े रहें, ऐसे सपोर्ट करते रहें और भी आप शेयर वगैरह करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में देखो, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, इससे पहले के 4u² + 8u, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे पिछले लेक्चर में। ये 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं। 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के ये पार्ट हैं। उनमें से बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये 3 रह गए थे जिनमें हमसे ये पूछ रहा था कि ये जो भी आपको बहुपद दिए हुए हैं, जो भी आपको बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करके इनमें जो हमने संबंध पढ़ा है, इन शून्यकों में हमने जो संबंध पढ़ा है, हमने क्या संबंध पढ़ा है बेटा? हमने संबंध पढ़ा है, आप याद करो। हमने संबंध पढ़ा है एक तो सर इनका योगात्मक संबंध। संबंध किसमें पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो हमने सर इनमें संबंध पढ़ा है। सर एक तो यदि इनके कोई भी शून्य क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है सर? ax² + bx + c, ये एक द्विघात बहुपद है। सर इसमें दो शून्यक होंगे जिसको हमने नाम दिया था अल्फा और बीटा, जिनको सर हमने क्या नाम दिया था? अल्फा और बीटा। इनमें संबंध ये था सर कि अल्फा प्लस बीटा है वो आपका बराबर होता है सर -b/a। अल्फा प्लस बीटा है वो आपका बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर होता है आपके c/a। ये इसके क्या है? ये द्विघात बहुपद के गुणांक हैं। ये द्विघात बहुपद के क्या है बेटा? गुणांक है। और ये द्विघात बहुपद के क्या है? आपके शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? ये ऐसी राशियां हैं जो इस द्विघात बहुपद में रखेंगे तो इसको क्या कर देगी? आपके शून्य कर देगी, 0 के बराबर कर देगी। ये चीज हमने देखी थी। तो हमने देखा था कि इनका जो योगात्मक संबंध है, यानी इनका जो योगात्मक संबंध है वो तो क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और इनका जो गुणात्मक संबंध है वो क्या है सर? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हमें इन क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, या हमें क्या करना है इन क्वेश्चंस में? हम ये कर रहे थे, सबसे पहले इनको 0 के बराबर रख के इनके शून्य ज्ञात कर रहे थे। शून्य ज्ञात करने के पश्चात हमें ये जो संबंध दिया हुआ है, इस संबंध की जांच कर रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और बराबर c/a होता है या नहीं होता है। इसको और भी आप गणितीय रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है शाब्दिक रूप में? तो ये होता है आपके -x का गुणांक, -x का गुणांक, -x का गुणांक बट्टा अचर पद। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, -x का गुणांक बट्टा अचर पद। और इस चीज को क्या लिखा जाता है सर? इस चीज को लिखा जाता है आपके, सॉरी अचर पद नहीं आएगा, सॉरी थोड़ा सा, -x का गुणांक बट्टा क्या आएगा भाई? x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का, ax² का गुणांक है ना बेटा? ये क्या है यहाँ पे? x² का गुणांक। उसी प्रकार यहाँ पे आप क्या आ जाएगा सर? अचर पद, अचर पद बट्टा x² का गुणांक, अचर पद बट्टा x² का गुणांक। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं? यदि आपके पास द्विघात बहुपद मौजूद है ax² + bx + c, तो उसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे? आपके अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होंगे? आपके अल्फा प्लस बीटा। ax² + bx + c के जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे बेटा? आपके अल्फा और बीटा। इनमें हमने योगात्मक और गुणात्मक संबंध पढ़ा है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या होगा? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या होगा? c/a। उसको अगर लैंग्वेज के रूप में लिखे तो हम क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी दो शून्यकों का योग किया जाए तो वो बराबर आता है -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। और यदि दो शून्यकों को गुणा किया जाए तो वो बराबर आता है सर अचर पद बट्टा x² का। बात को समझ पा रहे हो? अब इसी बेस पे हमें ये वाले क्या करने हैं बेटा? करने हैं। तो चलो हम क्वेश्चंस करते हैं। इसको मैं हटा दूं, एक बार मिटा देता हूँ इसको, हम क्वेश्चंस करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चंस हम करेंगे
तो सबसे पहला है इसमें, पहला क्या मतलब कि अवश्य होता है। इससे पहले के जो 3 क्वेश्चन है वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारे 4u² प्लस 8u। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो मैं इसको किसके बराबर रख लूँगा बेटा, 0 के बराबर। अगर मेरे को इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो मैं इसको किसके बराबर रख लूँगा, आपके 0 के बराबर रख लूँगा। रख लिया 0 के बराबर। अब क्या करना है सर, अब ये करना है, इसको 0 के बराबर रख के एक हम विधि पढ़ रहे थे, मध्य पद विभक्त विधि। मध्य पद विभक्त विधि में हम मध्य के पद को विभक्त कर के, या उसी विधि को हम बोल रहे थे गुणनखंड विधि। मध्य पद के गुणनखंड करके विभक्त करके फिर हम वो क्वेश्चन कर रहे थे। यहाँ पे देखो 2 ही पद हैं, अचर पद मौजूद ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। क्या यहाँ से मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ? देखो मैं यहाँ से 4u कॉमन ले लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा केवल u। क्यों कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है बेटा, कॉमन लेने का अर्थ है सर, यदि आपने 4u कॉमन लिया है मतलब यहाँ पे किसका भाग लगाओगे, आप 4u का भाग लगाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं 4u का भाग लगाता हूँ तो 4u का यदि मैं यहाँ पे भाग लगाता हूँ बेटा, तो 4 से 4 कैंसिल, 1u से 1u कैंसिल, तो आपके आ गया क्या फिर, ओनली u। यहाँ पे 4u का भाग लगाओगे तो u से u कैंसिल, 4 में 8 में 2, 4 का भाग दिया तो कितने आ गए 2, बराबर कितना आ गया आपके। अब वापस देखो वही कहानी बन गई, क्या 2 पद गुणा में है, दोनों 0 के बराबर है। तो एक बार तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4u बराबर 0, और एक बार लिख सकता हूँ सर u प्लस 2 बराबर है। यहाँ से सर u बराबर कितना आ जाएगा सर, यहाँ से u बराबर आ जाएगा मेरा 0। क्यों, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीपल में है तो इधर किस में चला जाएगा सर, डिवाइड। यहाँ से सर मेरा u बराबर कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ से u बराबर आ जाएगा मेरा माइनस का 2। ये मेरे आ चुके हैं 2 शून्यक, द्विघात बहुपद था उसके मेरे कितने शून्यक आ चुके हैं बेटा, 2 शून्यक। अब मेरे को क्या करनी है, इन शून्यकों की जांच। इनमें 2 संबंध है, एक तो योगात्मक संबंध, एक गुणात्मक संबंध। यानी ये जो मेरे मान आया है यहाँ से देखूं तो अल्फा बराबर आ गया है 0 और बीटा बराबर मेरे पास आ गया है 2। अल्फा बराबर मेरे पास आ गया है 0 और बीटा बराबर मेरे पास आ गया है 2। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनके योगात्मक और गुणात्मक संबंध की जांच करनी है। तो मैं देखो यहाँ करता हूँ अब जांच। तो जांच किसकी करनी है सर, सबसे पहले तो मेरे को जांच करनी है योगात्मक संबंध। सबसे पहले कौन सा संबंध है, योगात्मक संबंध। सर क्या होता है योगात्मक संबंध, योगात्मक संबंध होता है सर, हम जानते हैं सर अल्फा प्लस बीटा ये बराबर आना चाहिए सर माइनस बी अपॉन ए। या इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा। पा रहे हो बात को, अल्फा का मान कितना है सर 0 प्लस बीटा का मान कितना है सर 2। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना है 2। ये सर बराबर आना चाहिए माइनस बी यानी माइनस बी की जगह है सर मेरे पास 8 अपॉन ए। ए की जगह आपके पास क्या है भाई, ए की जगह आपके पास क्या है, सॉरी ये माइनस 2 आया था ना बेटा, यहाँ पे देखो हम लिखना भूल गए। ये माइनस का बीटा का मान कितना आया था, माइनस का 2। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी ये क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, माइनस का, बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है। तो माइनस 8 बटा इसमें ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना आपके 4। तो 0 प्लस माइनस 2 कितने हो जाएंगे सर, माइनस का 2। यहाँ 8 में 4 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, माइनस का 2। ये बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसी प्रकार माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कौन है भाई सर, माइनस एक्स का गुणांक है 8, माइनस एक्स का गुणांक क्या है 8। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 4। ये तो चीज है बात, ये वाली तो चीज बन रही है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार हमें कौन सा संबंध और ज्ञात करना है, उसी प्रकार सर हमें संबंध ज्ञात करना है आपके गुणात्मक संबंध। कौन सा संबंध ज्ञात करना है सर हमें, गुणात्मक संबंध, गुणात्मक। इसी प्रकार सर हमें ज्ञात करना है हमारा गुणात्मक संबंध। गुणात्मक संबंध क्या होता है सर, गुणात्मक संबंध क्या होता है, गुणात्मक संबंध आपके होगा सर अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा, सर ये बराबर होना चाहिए मेरे सी अपॉन ए के। सर यहाँ पे सी क्या है, यहाँ पे सर सी है अचर पद, यहाँ सी क्या है अचर पद, सी क्या है मेरा अचर पद है, और अचर पद बटा ए क्या है स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है सर। अब यहाँ पे आ रहा है अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है बेटा यहाँ पे, सर अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है सर -2। ये बराबर आना चाहिए सर सी अचर पद, इसमें अचर पद देखो रे कहाँ पे, सर यहाँ पे तो अचर पद मौजूद ही नहीं है, मौजूद नहीं है यानी ये प्लस में क्या है 0 है, प्लस में क्या है 0 है, मौजूद नहीं है का मतलब यही तो है भाई, प्लस में इसके साथ क्या है 0 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर 0 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए, वो कितना है 4। और भैया आप तो अगर आप 0 में भाग दे रहे हो तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 की संख्या में भाग देते हो तो वो चीज़ अपरिभाषित होती है बेटा। अगर आप 0 का किसी संख्या में भाग देते हो तो फिर वो चीज़ अपरिभाषित हो जाती है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या का भाग दे रहे हो, 0 में यदि आप किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आपने योगात्मक संबंध देखा और गुणात्मक संबंध देखा, दोनों ही देखो, ये -2 ये -2, ये 0 और ये, बात को समझ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, ये हमने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास था 4u² + 8u, इसमें हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करने थे, हमने आसानी से इसके शून्य ज्ञात किए। हमने एक मैथमेटिक्स लगाई थोड़ी सी कि सर यहाँ से मैं 4u कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 4u को कॉमन लिया, अंदर ये जो भी पोर्शन बचा एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, और मेरे यहाँ से अल्फा और बीटा के मान निकल के आ गए। जो भी अल्फा और बीटा के मान निकल के आए मैंने इनमें गुणात्मक और योगात्मक संबंध देखा। बताओ आप बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल 5th क्वेश्चन करते हैं। देखो 5th क्वेश्चन है t² - 15। आपका जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है आपके, 5th क्वेश्चन है वो आपके है t² - 15। तो देखो मेरे पास 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है सर, t² - 15। मेरे को इसके शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, शून्य ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं इसको क्या लिखूंगा सर, सर इसको लिखूंगा t² - 15 बराबर है 0, t² - 15 बराबर है 0। सबसे पहले यही तो लिखूंगा भाई, मेरे को t² - 15 का क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं। तो ये एक द्विघात बहुपद है, इसके यदि मेरे को शून्य ज्ञात करने हैं तो मैं इसको किसके बराबर रख दूंगा बेटा, 0 के बराबर। इसको मैं किसके बराबर रख दूंगा, आपके 0 के बराबर। ये तो करूंगा शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है सर। अब अगर मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, t² बराबर ये -15 को उधर भेजा तो 15। सर आप तो बोल रहे थे ना गुणनखंड विधि, मध्यपद विभक्त विधि, बेटा वो विधि हम प्रयोग लेंगे जब एक सेपरेट पूरा हमारे पास द्विघात बहुपद मौजूद हो। जब हमारा काम नॉर्मल मैथमेटिक्स से हो सकता है तो हम फालतू का कंक्लूजन क्यों पैदा करें। मेरी बात को समझ रहे हो कि भाई अगर सीधे सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन से हमारे यदि मान निकल रहे हैं तो हमें क्यों मध्यपद विभक्त विधि लगानी है या क्यों हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। वो तो हम जब करेंगे जब हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया कि अब हमें कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स से वो मान ही नहीं निकल रहे, तब हम क्या करेंगे, तब गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे या फिर जो भी विधि श्रीधराचार्य करेंगे, जो भी लगाएंगे। लेकिन जब नॉर्मल मैथमेटिक्स से अगर हमारा क्वेश्चन हो रहा है तो हम उस पर अप्रोच करेंगे अच्छी। तो यहाँ से देखो t² तो उधर क्या लग जाएगा √ तो t बराबर आ जाएगा सर √15। अंडर रूट में कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा किससे के साथ निकलती है, आपको पता है, प्लस और माइनस के साथ। तो यहाँ से अगर मैं मेरे अल्फा और बीटा के मान देखूँ तो सर मेरे यहाँ अल्फा बराबर तो आ गया √15, बीटा बराबर आ गया सर मेरा माइनस का √15। क्योंकि अंडर रूट के साथ कोई भी चीज़ होती है वो बेटा हमेशा किसके साथ होती है, कोई भी बाहर चीज़ निकलेगी वो किसके साथ निकलेगी, प्लस और माइनस के साथ। किसके साथ निकलेगी बेटा, प्लस और माइनस के साथ। बात को समझ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे चल के क्या करना है सर, वही वापस जांच करते हैं योगात्मक संबंध और गुणात्मक। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं योगात्मक संबंध। योगात्मक संबंध क्या होता है सर, योगात्मक संबंध। योगात्मक संबंध जांच सर क्या करेंगे, तो योगात्मक संबंध होता है सर अल्फा
प्लस बीटा का मान है सर, ये बराबर आना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी अपॉन ए को सर संक्षिप्त रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बट्टे में सर आपके आएगा, एक का मतलब है सर एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से सर अगर इनके मान रख के मैं हल करूँ तो क्या आएगा, देखो सर अल्फा, अल्फा का मान कितना है मेरे पास सर, अल्फा का मान है मेरे पास अंडर रूट 15, अल्फा का मान है सर मेरे पास अंडर रूट 15, प्लस बीटा का मान है सर माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान मेरे पास क्या मौजूद है, माइनस के अंडर रूट 15, क्या सर। यहाँ सर माइनस बी, बी का मान कहाँ है सर, बी तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी टी सॉरी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक तो यहाँ मौजूद ही नहीं भाई ये तरीके से। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 लिख सकता हूँ क्या, देखो भाई, अरे हाँ या ना भाई, टी स्क्वायर प्लस टी का पद ही नहीं है तो मैं इसको जीरो से गुणा करके लिख सकता हूँ, ये वापस क्या हो जाएगा जीरो, यानी जो यहाँ पे x का गुणांक है, यानी ये जो t का गुणांक है वो क्या है भाई यहाँ पे जीरो, और बटा एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का गुणांक क्या है एक। ये माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15 क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा, ये माइनस, तो प्लस की संख्या में से माइनस की हुई सेम संख्या माइनस होती है तो क्या आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे माइनस तो जीरो तो कुछ भी नहीं रखता, ना माइनस रखता है ना प्लस रखता है, समझ रहे हो ना, न्यूट्रल्स रहता है हमेशा, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो जीरो। तो मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, जिसका अर्थ है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर आया कि नहीं आया। उसी प्रकार हम किस क्या ज्ञात करेंगे, गुणात्मक संबंध, इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, गुणात्मक संबंध, गुणात्मक गुणात्मक संबंध, गुणात्मक संबंध क्या है सर, सर गुणात्मक संबंध है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सर बराबर होगा सी अपॉन, जो अल्फा इंटू बीटा है सर ये चीज़ बराबर होती है सर किसके, सी अपॉन एक है। तो अल्फा का मान यहाँ से सर, यहाँ पे अल्फा का मान है हमारे पास अंडर रूट 15, अल्फा का मान कितना है सर हमारे यहाँ पे अंडर रूट 15, और बीटा का मान कितना है सर यहाँ पे माइनस अंडर रूट 15। यहाँ से सर सी, सी कितना आएगा बताओ, देखिए मेरे पास अचर पद कितना है, ये है क्या भाई सर अचर पद, अचर पद, और बट्टे में कितना आ जाएगा सर अचर पद, ए का मतलब क्या है सर एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर का गुणा, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। यहाँ पे सी का मान कितना है सर, सी का मान है माइनस का 15, और बटा ए का मान कितना है सर एक, अंडर रूट की संख्या को अंडर रूट की संख्या से गुणा करते हो तो अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है सर घात 1/2, तो यहाँ 15 आ गया, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस के 15, और माइनस के 15 में एक का भाग दोगे तो माइनस के 15, ये लो, तो ये आपके बराबर आया कि नहीं आया बताओ, देखिए क्या गुणात्मक संबंध सत्य सिद्ध हो रहा है, क्या योगात्मक संबंध भी सत्य सिद्ध हो रहा है। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था सर, सबसे पहले जो भी हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, हम जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखने के पश्चात, एक जीरो के बराबर रखने के पश्चात हम सर उसके क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करके उनके शून्य को में जो दो संबंध है गुणात्मक और योगात्मक, दो संबंध हैं कौन से, गुणात्मक और योगात्मक, उन दो संबंधों से कि हम क्या करेंगे, जांच करें। अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये तो आपके अगले वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिक्स्थ है, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट है, 3x² माइनस एक्स माइनस 14 नहीं है बेटा, ये स्प्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये 14 नहीं है, ये 4 है ओनली, नहीं बेटा 4, ये आपके केवल 4 है यहाँ पे, ठीक है।
तो हमारे क्वेश्चन क्या है अब 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4। इसके हमें सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है बेटा, शून्य ज्ञात करने। इसके सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने हैं बेटा, शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात करने के बाद में हम शून्य को में जो दो संबंध है, एक तो गुणात्मक और एक योगात्मक, एक तो है आपका गुणात्मक और एक क्या है आपका योगात्मक, उन संबंधों की हम क्या करेंगे बेटा, जांच करेंगे। ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले सर शून्य ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए आप इसको 0 के बराबर रख दो। तो ये लो सर 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये कोई नॉर्मल मैथमेटिक्स से नहीं होगा, यहाँ पे हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना होगा, यहाँ पे हमें गुणनखंड विधि या फिर मध्यपद विभक्त विधि, उसी को बोलते हैं, उसका प्रयोग करना होगा। क्या होती है सर, वो विधि होती थी सर, पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छी एक एक बारीकी देके समझाया हुआ है कि सर जो अचर पद होता है इसको आप x² वाले पद से गुणा करो। तो मैंने -4 को 3 से गुणा किया तो मेरे पास कितने आ गए रे, -12 x²। आगे उसके बाद में सर इस -x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो वापस -x बन जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, -12x²। तो देखो क्या मैं माइनस का 4x और प्लस का 3x ले सकता हूँ क्या रे, प्लस का 3x ले सकता हूँ क्या, क्योंकि माइनस का 4x और प्लस का 3x लोगे तो इनको जोड़ोगे तो -4x और प्लस 3x वापस -x बन जाएगा, और माइनस के 4x को 3x से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, -12x। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ सर, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, यहाँ से कॉमन आ रहा है ओनली x, अंदर बच जाएगा सर 3x माइनस। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यानी एक कॉमन आ रहा है, एक तो सबके गुणा में होता ही है। यहाँ पे भी बच जाएगा सर 3x माइनस 4 बराबर में कितना आ गया सर मेरे 0, बराबर कितना आ गया आपके 0। यहाँ से देखो दोनों पदों के गुणा में समान पद आ गए क्या, तो यहाँ से मैं वापस क्या कॉमन ले सकता हूँ सर, 3x माइनस 4 कॉमन ले सकता हूँ। सर यहाँ पे तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बच गया सर x, और यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया सर आपका 1 बराबर है 0। यहाँ से क्या होगा सर, यहाँ से थोड़ा सा पहले मैं इसको कर देता, थोड़ी सी जगह निकल, यहाँ से सर, यहाँ से आप देखोगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर है। समझ पा रहे हो बात को भाई, एक बार को 0 के नीचे डाल दिया तो x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसको 0 के नीचे डाल दिया तो 3x माइनस 4 बराबर है 0। यहाँ से सर 4 उधर गया तो सर 3x बराबर 4 और x बराबर आ गया सर 4/, और यहाँ से सर आपके x बराबर कितना आ गया माइनस का, यानी मैं अल्फा और बीटा के मान लिखूं तो सर अल्फा बराबर तो आ गया सर 4/3 और बीटा बराबर सर आ गया आपके -1। अल्फा बराबर तो आ गया आपके 4/3 और बीटा बराबर आपके क्या आ गया -1। तो अल्फा और बीटा के मान आ गए तो मैं गुणात्मक और योगात्मक संबंध की क्या कर सकता हूँ, जांच। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ योगात्मक संबंध। योगात्मक क्या होता है सर योगात्मक संबंध, योगात्मक संबंध सर आपके होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका शाब्दिक अर्थ है -x का गुणांक बट्टा x, a का मतलब हो गया x² का गुणा, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। रखते हैं मान, रखो देखिए अल्फा का मान कितना है सर, अल्फा का निकाला अभी अभी हमने 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है सर, बीटा का मान है -1 बराबर -b, यानी -x का गुणांक कितना है सर, माइनस और -1 बट्टा a का मान कितना है सर, a का मान है हमारे 3।
हल करो दोनों पक्षों को हल करेंगे तो सर यहाँ पे 3 आया, लेस आया, यहाँ पे आ गया सर 4, यहाँ पे 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बराबर हो गया प्लस। यार यहाँ पे भी क्या देखो, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3 आ रहा है। देखो यहाँ पे मैंने लेस लिया था, लेस आया था 3, 3 का 3 में भाग दिया एक बार, 1 को 4 से गुणा किया 4, ये प्लस माइनस क्या बन गए थे, माइनस। यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1, 1 का 3 में भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3। यही तो होता है लेस लेके हल करना, ठीक है। तो 4 माइनस 3/3, 4 में से 3 गए 1/3, और यहाँ पे भी 1/3। समझ पा रहे हो। अब हमें और किसकी जांच करनी है, गुणात्मक संबंध की। योगात्मक संबंध की हमने जांच कर ली, अब हमें किसकी करनी है भाई, गुणात्मक संबंध की जांच। तो हम गुणात्मक संबंध की जांच और देख लेते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं गुणात्मक संबंध। गुणात्मक संबंध क्या होता है सर, गुणात्मक संबंध, सर गुणात्मक संबंध हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा का मान आता है सर C/1 के बराबर, जिसका अर्थ क्या है सर, जिसका शाब्दिक अर्थ है अचर पद, अचर पद बट्टा एक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुण। एक का अर्थ हो गया सर एक्स स्क्वायर का गुण, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुण, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुण। तो अल्फा का मान हमारे पास कितना मौजूद है सर, अल्फा का मान हमारे पास मौजूद है 4/3, 4/3। और बीटा का मान सर हमारे पास कितना मौजूद है, माइनस का बराबर, अरे बराबर लगाना है बराबर C/है। C का मान कितना है भाई आपके यहाँ पे, सर C का मान है सर मेरे माइनस का 4, और बट्टा A का मान कितना है सर, A का मान है 3। भाई अचर पद क्या है, माइनस का 4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास क्या है 3। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया सर, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो सर -4/3, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 4/3। बताओ क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ या ना। तो हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन किए हैं बेटा, कि जहाँ पे हमें बहुपद दिया हुआ है, जहाँ पे हमें क्या है बेटा, बहुपद दिया हुआ है, और बहुपद के पश्चात हम सबसे पहले उसके क्या ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले उसके क्या ज्ञात कर रहे हैं बेटा, शून्य ज्ञात कर रहे हैं। शून्य ज्ञात करने के पश्चात, शून्य ज्ञात करने के पश्चात हम उसके योग और गुणनफल को देख रहे हैं कि उन शून्यों का योग करें तो वो उसके गुणांकों से क्या संबंध रखते हैं। जो द्विघात बहुपद के गुणांक हैं, गुणांक किसके होंगे, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और अचर पद के। ठीक है, इन गुणांकों से ये शून्य क्या संबंध रखते हैं, इसकी हम क्या कर रहे हैं बेटा, जांच कर रहे हैं। बात को अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है हमारे पास कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बेटा ये शून्यक नहीं दिए हुए, ये ध्यान से सुनना इस प्रश्न में। ये प्रश्न में ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ कोई द्विघात, हमें नहीं पता द्विघात, कोई अगर द्विघात बहुपद की बात कर रहा है तो वो नॉर्मल द्विघात बहुपद ये होगा हमारे लिए, ax² + bx + c, ये हमारे लिए द्विघात बहुपद होगा। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, अगर नहीं दिया हुआ तो ये हमारे लिए द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे हमें जो ये मान दे रहा है इसके शून्य याद करो, हमने इसके शून्य क्या पढ़े थे, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, यही तो पढ़े थे इनके शून्य। तो अल्फा और बीटा के मान नहीं दे रहा है ये हमें जो यहाँ पे दे रहा है वो अल्फा और बीटा के मान नहीं है, ये अल्फा का मान नहीं है और बीटा का मान नहीं है। यहाँ पे ये मत कर देना कि 1/4 अल्फा का मान है और -1 बीटा का मान है, नहीं, अल्फा और बीटा के मान ये नहीं है। तो सर ये किसके मान है, ये अल्फा और बीटा के मान नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के आपको मान है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान आपको दिए हुए हैं, इनसे आपको क्या लिखना है, द्विघात बहुपद लिखना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इतना लोड लेने वाली जरूरत है नहीं, आराम से हम इस
सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही दिया हुआ है हमें कि 1/4 कोमा माइनस 1 क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। यानी जो पहली चीज है, क्रमशः का मतलब क्या होती है, जो क्रम से लिखी है उसमें जो पहली चीज है वो तो क्या है, योग। जो पहली चीज है वो तो क्या है, योग। और जो दूसरी चीज वो आपके क्या है, गुणनफल। जो पहली चीज लिखी हुई है वो तो आपके क्या है बेटा, योग। और जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो आपकी क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ से आपको जो योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये कितना दिया हुआ है आपके, 1/शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया हुआ है बेटा आपके, -1। शून्यकों का जो योग है वो तो दिया हुआ है 1/4, और जो गुणनफल है वो दिया हुआ है -1। समझ पा रहे हो। अब देखो योग होता है क्या है सर, योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर -b/a। और जो गुणनफल होता है वो हमारे होता है सर अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है सर c/a। अर्थात ये जो 1/4 है, ये मान दिया हुआ है सर -b/a का। और जो ये अल्फा इंटू बीटा, यानी ये जो -1 है, ये मान दिया हुआ है सर c/a का। हमें यहाँ पे जो मुख्य चीज देखनी है वो देखना है, क्योंकि देखो दोनों के हर में क्या है, a है, a का मान देखना है। यहाँ पे बाकी जो बच गया वो किसका मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे अगर आप एक का मान देखोगे तो मेरे को इसके बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा, 1। और इसके भी बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा, 1। तब यहाँ पे देखो एक मान क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं द्विघात बहुपद लिखूं तो क्या लिखूंगा, क्या होता है मेरे द्विघात बहुपद की व्यापक व्यापक फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म सर आपकी होती है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a का मान कितना है सर, 1, यानी b का मान 1/4 है। मेरे को बताओ -b का मान 1/4 है, तो यहाँ से b का मान कितना होगा सर, -1/4 होगा कि नहीं होगा। यदि -b का मान 1/4 है तो b का मान 1/4 होगा कि नहीं होगा। अरे बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे सर b का मान हो जाएगा सर माइनस का 1/4, और गुणा में क्या है आपके x, प्लस c का मान कितना है, तो सर c का मान कितना है, -1। सर c का मान कितना दिया हुआ है, -1। तो यहाँ से जो मेरे पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, तो सॉरी द्विघात बहुपद जो प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा सर, x² -1/4x माइनस 1। ये द्विघात बहुपद मेरे को प्राप्त होगा। इसकी एक आगे की फॉर्म हम और लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ा के भी थोड़ा सा लिखा जा सकता है। बढ़ा के मतलब कैसे लिखा जा सकता है, देखना। इसको मैं थोड़ा सा 4 ल से लेके लिखूँ, 4 ल से लेके लिखूँ, लेकिन वो कोई आवश्यक नहीं है। आपके आंसर भी यही दिया हुआ होगा, यहाँ तक ठीक है। वो जब हम शून्य ज्ञात करेंगे इसका ल से ले लेंगे, 4 को 0 की तरफ भेज देंगे, तब की बात है। लेकिन यहाँ हमें इसकी शून्य ज्ञात नहीं करनी, हमें तो क्या ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो द्विघात बहुपद इसकी क्या हो जाएगी, x। एक याद करो, मैंने द्विघात बहुपद की आपको फॉर्मूला लिखाया भी था। आपको यदि याद है तो मैंने द्विघात बहुपद के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया भी था। क्या लिखाया था, थोड़ा सा याद करो। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब आपको ये आपको डायरेक्ट कोई ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाए तब आपको ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है। आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है कि यहाँ शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है, या फिर इनके शाब्दिक अर्थ लिखना। जैसे अगला क्वेश्चन हम शाब्दिक अर्थ लिख के करेंगे, फिर इस तरीके से आपको समीकरण बना के लिखना है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि हमें MCQs में मिल जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाए, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चन हमें ये डायरेक्ट फॉर्म याद होनी चाहिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा से हमारे पास क्या आ सकता है, द्विघात समीकरण आ सकता है। देखो यहाँ लिखता हूँ, तो x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था रे सर? अल्फा प्लस यानी योग कितना दिया हुआ सर? 1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है सर? अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ एक माइनस का एक। तो देखो यही द्विघात समीकरण प्राप्त हुई, क्या? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। ये कब अप्लाई करना है? जब हमारे पास MCQs हो। ऐसा दो पद देके, योग और गुणनफल देके हमें बस है कि जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट रखेंगे और हम द्विघात बहुपद बता देंगे। जबकि आपको थ्योरेटिकल 1 नंबर का, 2 नंबर का, लघुरात्मक, जैसा भी आपको दीर्घात्मक क्वेश्चन देता है, तब आपको क्या करना है? तब पहले आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है। इनमें तुलना करने पर हम पा रहे हैं कि बी का मान ये है और ए का मान ये है और सी का मान है ये है, और उससे हम इसमें द्विघात बहुपद में मान रखते हैं, तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होता है वो ये। समझ पा रहे हो? इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है? अंडर रूट 2 और 1/3, अंडर रूट 2 और 1/3। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सर, सेकंड क्वेश्चन है ना सर, योग तो दे रखा है अंडर रूट 2 और ये दे रखा है आपके गुणनफल दे रखा है 3। एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं कहीं पता चले हम क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन उतारा ही गलत है। 0 और 1/3, अंडर रूट 2 और 1/3, अंडर रूट 2 और 1/3, अंडर रूट 2 और आपके आ गया 1/3। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है भैया सर? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग, तो लिख लो शून्यकों का योग। ये कितना दिया हुआ है सर हमको? अंडर रूट। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल, ये कितना दिया हुआ है सर? 1/3। शून्यकों का योग दिया हुआ आपको अंडर रूट 2 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ आपको 1/3। होता है क्या है सर योग? शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों का सर ये होता है -b/a, जिसका अर्थ ये होता है सर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का। योग दिया हुआ क्या है सर? अंडर रूट 2, और इसी प्रकार अगर मैं गुणनफल लिखूं, साथ ही लिख देता हूं ताकि तुलना आसानी से हो जाए। योग ये होता है और गुणनफल क्या होता है आपके? शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल ये होता है सर हमारे अचर पद c/a, इसको लिखते हैं c/a, जिसका अर्थ होता है सर अचर पद, और बट्टे में आ जाएगा सर आपके एक्स स्क्वायर का, बट्टे में आपके आएगा एक्स स्क्वायर का। ये क्या होगा सर आपके? सर -b/a हमको दिया हुआ है अंडर रूट 2, योग यही तो दिया हुआ है, और जो सर गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, ये हमें दिया हुआ है c/a बराबर, ये हमें दिया हुआ है सर 1/3। देखो वापस आपको तुलना करनी है, वो एक को देख करनी है, एक का मान समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो एक का मान समान करने के लिए इसके भी बट्टे में एक और इसके भी बट्टे में एक, तो यहाँ पे जो -b का मान है वो तो हो गया √2, सॉरी यहाँ से सर -b बराबर √2, तो सर b बराबर आ जाएगा मेरा माइनस का रूट, और a बराबर कितना आ रहा है सर? यहाँ से a बराबर आ रहा है मेरा 1, यहाँ से सर c बराबर आ रहा है 1/3, और a का मान तो 1 ही आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी जगह, यहाँ का काम अब इससे आगे काम वहाँ कर रहा हूँ।
तो देखो मेरे पास ए बी सी के मान आ गए, तो द्विघात बहुपद होता है क्या है सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे सर ए का मान कितना है, एक, यानी एक एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान कितना है सर, बी का मान है माइनस अंडर रूट ए गुणा एक्स, और प्लस सी का मान कितना है सर, सी का मान है एक बटा। तो मेरे पास जो द्विघात बहुपद निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस एक बटा 3। ये सर द्विघात बहुपद मेरे पास है, और इस तरीके से ही करना है आपको। लेकिन यदि आपको यही क्वेश्चन एमसीक्यूज में मिल जाए, एमसीक्यू समझ रहे हो, यही क्वेश्चन यदि आपको किस में मिल जाए, आपके एबसद के रूप में, या जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 10-12 उनमें मिल जाए, तब आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट रखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है आपको, योग कितना दिया हुआ है सर, अंडर रूट 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है आपको एक बटा 3। तो देखो यहाँ से आपके क्या समीकरण तैयार हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस एक बट्टा 3। क्या सेम ही समीकरण तैयार हो रहा है क्या, देखो देख, हाँ या ना। लेकिन ये वाली चीज़ हमें कब अप्लाई करनी है, ये जो आपके सामने जो चीज़ अवेलेबल है ये हमें कब अप्लाई करनी है रे, ये सर हमें अप्लाई करनी है जब हमारे पास क्या हो सर, जब हमारे पास एमसीक्यूज हो, डायरेक्ट अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया हो, तब हमें ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है, अदरवाइज हमें ऐसे ही क्वेश्चन है। बात को समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन जब एमसीक्यूज में आ जाए तब हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। आज के लेक्चर में बेटा इतने क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में करके हम हमारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे टेंथ के 2 चैप्टर हो जाएंगे। आप चैनल से जुड़े हुए हो, चैप्टर भी हो रहे हैं, बट बेटा जैसा कि आपको पहले बोला था, आप कम से कम चैनल को इतना शेयर करो कि लोग ऐसे जुड़ सकें कि हम 11-12 चालू कर सकें। हमारा एक है कि हम वेट कर रहे हैं कि आप उन बच्चों को जोड़ें जो 11-12 भी पढ़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे अपने चैनल पे 11-12 का मैटर भी चालू करेंगे। तब तक हमारा धीरे धीरे 10th का मैटर चल रहा है। स्पेशली आपको कुछ और वीडियो चाहिए, किसी और स्पेशली किसी चैप्टर में आपको डाउट हो, तो आप स्पेशली कमेंट में डाल सकते हो कि सर इस चैप्टर का भी आप एक बार, ये जो अपना मैटर चल रहा है वो चल रहा है, कि इस चैप्टर के ऐसा कोई डाउट है तो सर आप क्लियर कर दीजिए। तो हम छोटा सा कोई भी 5 मिनट का शॉर्ट बना के या शॉर्ट वीडियो बना के उसको आपको डाउट के रूप में, डाउट क्वेश्चंस के रूप में एक नई सीरीज चालू कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी हो 10th के चैप्टर्स में तो आप डाल दिया करो। चैनल के साथ आप कंटिन्यू जुड़े हुए हो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब किया कर तो रखे ही हो, करवाया करो, ताकि और भी अपने चैनल पे लोग जुड़ सकें। आज के लिए इतना ही, बचा हुआ मैटर हम कल कर लेंगे। हमारे देखो कितने क्वेश्चन बच गए हैं इसमें, हमारे इसमें सर ये 2 तो कर लिए, 1 2 3 6 क्वेश्चन है ना, इसमें 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर है जो भी आपका उसे मूव करेंगे। आप कमेंट में ये भी बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चल रहा है, सीक्वेंस से चलें 1 2 3 4 5 ऐसे, या फिर आपको बीच में लगता है कि सर नहीं एक बार ये आप थोड़ी सी ज्योमेट्री पहले पढ़ाओ या फिर सर सांख्यिकी वगैरह पढ़ाओ, तो आप कमेंट में ऐसे राय दे सकते हो। बाकी हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, जुड़े रहे।